Hello students, welcome all of you in our next class of chapter 9, 12th class ray optics में we have done reflection completed, then refraction, laws of refraction and lateral shift हमने just complete किया था last class में, continue करेंगे इसको. Hope exams are going well and doubts कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, सब डाउट्स नहीं भेज रहे हैं. रिक्वेस्टिंग कि सभी अपने डाउट्स जितने भी होते हैं साथ के साथ डिस्कस करते रहें. प्लीज सेंड योर डाउट्स सो दैट आई कैन रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. चलिए आज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट. इन डेली लाइफ बहुत बार हमने ऑब्जर्व किया होगा नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व किया होगा वो हम समझते हैं. Let there is a container like this containing a liquid up to a certain height. कितना मान लें? Let h. Liquid is filled up to a certain height. Let h. Refractive index of the liquid is let mu. लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मान ले? म्यू. मान लेते इसके बॉटम में यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या वीकेंड से कोई कॉइन पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलरली ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमें डेली लाइफ में बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि रियल डेप्थ ये है बट हमें पास में दिखता है. पास में क्यों दिखता है? हमें उसका जो डेप्थ है वो कम अपीयर होता है, डिक्रीज हो जाता है. क्यों वो समझते हैं. For that, let us draw the image. इसकी इमेज कहाँ करने की ड्रॉ करते हैं, तुरंत हमें आंसर मिल जाएगा. To draw the image, minimum 2 light rays are required. One light ray I am taking perpendicular to the surface like this. Surface पे perpendicular incident करा देते हैं. It will go straight. Surface पे perpendicular incident करा दिया है. It will go straight. Got it? That is the surface. Let me take. And one more light ray, any one we can take like this. One more light ray I am taking like this. For this light ray, this is the normal. This is the angle of incidence. And denser to rarer. Light अब ऐसे जा रही है तो ये हो गया फर्स्ट मीडियम और ये सेकंड मीडियम. डेंसर टू रेयर क्योंकि यहाँ लिक्विड है और बाहर एयर. सो डेंसर टू रेयर में लाइट बैंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल मींस लाइक दिस. बैंड होके ऐसे आ जाएगी. दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर. Now these two light rays never meet. दूर जा रही एक दूसरे से, never meet. So क्या करेंगे? Let us produce them backward. इसको पीछे प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से. जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे बन जाएगी इस ऑब्जेक्ट की इमेज. इसको हमने पीछे ट्रेस कर दिया. इसको जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वहां पे वर्चुअल इमेज बन जाएगी. मीन्स ऊपर से देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ की बजाय यहाँ दिखेगा, यानी हमें इतना सा अपीयर होगा, जबकि रियल डेप्थ ये है हमें ये अपीयर हो रहा है. मींस इतना हमें दिख रहा है, यानी ये अपरेंट डेप्थ है जो अपरेंटली हमें अपीयर हो रहा है, दिख रहा है. लेट दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी. कैलकुलेट करते हैं रियल डेप्थ एच तो हमें कितना दिखेगा, अपरेंट क्या होगा. हम भी अक्सर बहुत बार ऑब्जर्व करते हैं. शायद अब समझ में आ रहा होगा सबको कि डेली लाइफ में किसी ने ध्यान नहीं दिया तो अब करके देखें. रियल अलग होगा, अपरेंट हमें कम दिखेगा. इन दिस केस शुड आई प्रोसीड, कितना अपीयर होगा. फॉर दैट लेट अस अप्लाइंग Snell's law. Applying Snell's law at point B. इस B पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं. साइन I बाय साइन R इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1.
सबको पता होगा स्नेल्स लॉ क्या होता है, कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट, साइन आई और साइन आर की वैल्यू कैसे निकालें? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई सेम होगा, जेड बन रहा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो साइन आई की वैल्यू हम ओ ए बी, इस ट्रायंगल से साइन आई की वैल्यू पुट करेंगे। कौन से ट्रायंगल से? ट्रायंगल बी ए ओ। इस ट्रायंगल से साइन आई होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय ओ बी। सो साइन आई इज ए बी बाय ओ बी, गॉट इट, अपॉन साइन आर। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, तो ये भी आर होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये आर तो ये भी आर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देन साइन आर की वैल्यू हम बी ए आई इस ट्रायंगल से निकालेंगे। साइन आर इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ए बी बाय आई बी। यू नो वेल अबाउट साइन। साइन आर हो जाएगा परपेंडिकुलर ए बी बाय हाइपोटेनस आई बी। साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। यहां पे सेकंड मीडियम इज एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 अपॉन, क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे ही कंप्लीट होगा आई विल गिव क्वेश्चन, आपने रिप्लाई करना है, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम मींस लिक्विड। यहां पे फर्स्ट मीडियम लिक्विड और सेकंड मीडियम एयर। सो mu2 is 1 अपॉन फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज mu। AB एंड AB कैंसल्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो IB बाय OB इक्वल्स टू 1 बाय mu। IB by OB equals to 1 by mu, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें IB और OB की वैल्यू पुट करनी है। अच्छा चलो ठीक है यहाँ तक। अब क्या कोई भी ऑब्जर्वर जिसको ये यहाँ दिख रहा है, वो ऑब्जर्वर इन दोनों लाइट रेज को ऑब्जर्व कर पाएगा एक साथ? नो। व्हाई नो? क्योंकि जो भी ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा होगा उसका आई का साइज तो इतना सा ही होगा बस, दैट इज, एंड इसकी इमेज इसको दिख रही है, मींस कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लाइट रेज यहां से इस आई में एंटर कर रही है, ऑब्जर्वर के आईज में एंटर कर रही है 2 और मोर लाइट रेज, कम से कम 2। सो जो दूसरी लाइट रे इसमें एंटर कर रही है वो लाइट रे बहुत पास में होगी, इसके बहुत ज्यादा पास में होगी। अब इतना पास में शो करेंगे तो दिखेगा नहीं, डायग्राम क्लियर नहीं बनेगा, टीचर को समझ में नहीं आएगा और टीचर मार्क्स नहीं देगा, नीट क्लियर डायग्राम नहीं होगा, गॉट इट। दैट्स व्हाई जो दूसरी लाइट रे है सिर्फ समझ में आए, डायग्राम क्लियर हो, हर एंगल को हम समझ पाए, क्लियर डायग्राम हो, इसलिए सेकंड लाइट रे मैंने साइड में एज्यूम कर ली है। बट प्रैक्टिकली जिस ऑब्जर्वर को इसकी इमेज यहाँ दिख रही है उसके लिए 2 या 2 से ज्यादा लाइट रेज बिल्कुल पास पास होंगे और आईज में एंटर कर जाएंगे। क्योंकि कहीं से भी लाइट आ रही है, 2 और मोर लाइट रेज हमारी आई में एंटर कर रहे हैं, तभी हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, उसकी इमेज दिखाई दे रही है। दैट्स व्हाई जो सेकंड लाइट रे यहाँ पे होगी वो हमने शो यहाँ किया, बट प्रैक्टिकली इसके बहुत ज्यादा पास में है। क्यों? एज एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं, एज साइज ऑफ आई इज वेरी स्मॉल, आई का साइज इज वेरी स्मॉल, therefore point B is very close to point A, point B is very close to point A। प्रैक्टिकली ये लाइट रे बहुत ज्यादा पास में होगी, ये पॉइंट इसके वेरी क्लोज होगा, बहुत ज्यादा पास में होगा, therefore OB can be approximately written as OA। ये पॉइंट बहुत ज्यादा पास में होगा, सो OB approximately equal to OA and IB
आई बी, ये पॉइंट यहां हो गया, तो आई बी इसके अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। आई सेड अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा। पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड बिकम्स आई बी की जगह आई ए बाय ओ बी को रिप्लेस कर देंगे, ओ ए इक्वल्स टू 1 बाय म्यू। क्या आंसर बनना? आई ए इक्वल्स टू ओ ए बाय म्यू। व्हाट इज आई ए? आई ए इक्वल्स टू क्या बनेगा? ओ ए बाय म्यू। होप यू गॉट इट। डाउट हो तो यू कैन आस्क। आगे बढ़ो। व्हाट इज आई ए? आई ए जो हमें अपीयर हो रहा है मींस अपरेंट डेप्थ। आई ए इज अपरेंट डेप्थ। आई ए इज अपरेंट डेप्थ D equals to OA is real depth upon mu, refractive index. Apparent depth equals to real depth by refractive index, but कब ऐसा होगा? जब ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में, व्हेन ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम, दैट इज द आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक और पॉइंट यहां पे डिस्कस करेंगे, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब क्या है समझते हैं जरा। नॉर्मल शिफ्ट क्या है देखें जरा। वो यहां से नॉर्मली देखेंगे तो ये यहां की वजह यहां दिखेगा, रियल में यहां है, दिख यहां पे रहा है, मतलब इतना शिफ्ट हो गया है। ओ से आई पे चला गया है, कितना शिफ्ट हो गया? कितना शिफ्ट हो गया है? ओ आई कितना शिफ्ट हो गया? ओ से आई पे चला गया, यानी ओ आई शिफ्ट हो गया है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ आई? ओ आई की वैल्यू होगी, टोटल में से ये माइनस कर दे तो ये आ जाएगा OA minus IA is equals to OI. So OI equals to OA minus IA. OA is what? H. IA is what? IA is what? H by mu. So OI की वैल्यू आ जाएगी, OI की वैल्यू OAH minus IA H by mu. So OI becomes equal to H common ले लूं 1 minus 1 by mu. This is the apparent depth. This is the normal shift. मतलब इतना हमें दिखेगा और इतना शिफ्ट हो गया, इतना हमें दिखेगा और यहां से यहां शिफ्ट हो गया है, ये नॉर्मल शिफ्ट है, जिसे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। नॉर्मल शिफ्ट बोलें और नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। सो व्हाट इज नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट? दैट इज क्या बोलेंगे? ओ आई। करेक्ट क्वेश्चन। हालांकि इसी में एक केस और भी बनता है, वो आगे डिस्कस करूंगा मैं अलग से, बट एक क्वेश्चन करते हैं पहले। लेट अस डिस्कस with an example. Correct? Discuss. There is a container. There is a container like this, 20 centimeter deep. कितना है? 20 centimeter in depth. कोई कंटेनर है 20 centimeter deep, is half filled with an oil, of refractive index 1.4, oil of refractive index 1.4, and another half is filled with water of refractive index 1.33
we can say 4/3. Hope you got it. Half filled with oil and other half filled with water. That is, what is the apparent depth of the bottom? इसका जो रियल डेप्थ कितना है 20 सेंटीमीटर. इसका apparent डेप्थ क्या होगा? तो यहाँ अक्सर बहुत आसान क्वेश्चन है, बट हम समझने में, इसको कैलकुलेट करने में फॉर्मूला तो याद है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता. बार बार मैं कहता हूँ फॉर्मूला सीखो, कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, बट कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का सही मीनिंग है फॉर्मूला इम्प्लीमेंट कैसे होगा, न्यूमेरिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. हम सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा भी उलझा दें तो कैसे करेंगे. वन लिक्विड होता तो सीधा H/μ, बट दो लिक्विड डाल दिए, अब क्या करेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ज्यादा जबरदस्ती कुछ चीजें मिक्स करते हैं. कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगाना है. apparent depth that is d equals to, फॉर्मूला वही रहेगा रियल डेप्थ बाय म्यू. इसका रियल डेप्थ इज लेट h1 बाय इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज μ1 प्लस इसका apparent डेप्थ हमने लिया h1 बाय μ1 प्लस इसका apparent डेप्थ इज, लेट मी टेक h2 by real depth, h2 apparent depth by इसका refractive index μ2. That's all. Hope you're getting. Apparent depth in one liquid plus apparent depth in one liquid. That's all. We got the answer. What is this one? H1 is total का half filled. Half filled का मतलब 10 centimeter by 1.4 plus 10 सेंटीमीटर बाय 1.33 है. 1.33 को 4/3 लिख सकते हैं. पॉइंट हटा देंगे तो 100 आ जाएगा. दिस बिकम्स इक्वल टू कितना, 100/14 प्लस 30/4. 30/4 कुछ कैंसिल हो रहे हैं. यस, 2 2 जा 2 15 जा 2 7 जा 250 जा. कैलकुलेशन कई बार मैं बोलता हूँ कि बच्चे भी कहते हैं सर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट मेरी तरफ से कई बार हो जाती है, बट मल्टीप्लाई डिवाइड करने में मैं टाइम क्यों स्पेंड करूँ, आप टाइम स्पेंड करो. मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको दोबारा वॉच कर सकते हैं आप, दोबारा पूछ सकते हैं. थोड़ा सा मैं कई बार मैं फास्ट लिख देता हूँ. कैलकुलेशन है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ज़्यादा समझ में आएगा. होप यू आर डूइंग. This becomes 50/7 plus 15/2. LCM is obviously 14. तो यहाँ आ जाएगा 100 आएगा प्लस यहाँ पे 2 7 जा 14. तो कितना आ गया 7. 15 7 जा 105. This becomes 205/14 सेंटीमीटर. कितने पे जाएगा, करते सॉल्व. 14 1 जा 14, 6 बचेगा 65. कितने पे जाएगा, 14 4 जा 56. यहाँ पे कितना बचा था 6, 65 था. 14 4 जा 56. कितना बचा, that becomes how much, 14 1 जा 14 6 बचा 65 है. 14 4 जा 56, तो बचा कितना है 11. 56 एंड 65 सॉरी 9. तो यहाँ पे आया है 4 पॉइंट. कितना बचा, 14 4 जा 56 एंड 65 में डिफरेंस इज 9. तो 0.90 यानी 90 कितने पे जाएगा, 14 7 जा 84. सो आंसर इज 14.7 सेंटीमीटर. हमेशा मैं बोलता हूं कि कॉन्सेप्ट सीख लिया, फॉर्मूला न्यूमेरिकल में मोस्टली बच्चे, मोर देन 70% बच्चे क्या करते हैं, अच्छा फॉर्मूला देखा, कितना सा देखती, अरे अब तो हो जाएगा, थोड़ा सा देखा हो गया. नहीं, लास्ट तक कैलकुलेशन मैच कराओ, कैलकुलेशन पूरा करो. इस पार्ट को अक्सर हम छोड़ देते हैं, जहां तक समझा और छोड़ देते हैं, फाइनल एग्जाम में देख लेंगे, और छोड़ देते हैं तो
फाइनल एग्जाम के लिए छोड़ देते हैं, तो फाइनल एग्जाम में फाइनल एग्जाम हमें देख लेता है, हम देखने की बजाय फाइनल एग्जाम हमें देख लेता है। एंड ये बहुत बार हम एक्सपीरियंस कर चुके होंगे। सो लास्ट तक आंसर मैच कराओगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कैलकुलेशन में जो टिप्स पे होंगी और हम तुरंत रिप्लाई करेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी हमारी। सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट यहाँ होता है मोस्टली बच्चों का, क्योंकि ये पार्ट की प्रैक्टिस करते ही नहीं। सो कीप पुटिंग एफर्ट्स ऑन द न्यूमेरिकल्स, ऑन द कैलकुलेशन पार्ट। दैट इज अबाउट नॉर्मल शिफ्ट का छोटा सा डायग्राम, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जाम्पल। होप ऑल ऑफ यू गॉट इट अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल शिफ्ट। चलिए, डू प्रैक्टिस वेल एंड अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।